अब छोटे से बदला लेना तो बड़ा तो आएगा ही। अगर पार्टी पठान की गली में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठाण तो आएगा ही। त्या प्रचारामध्ये लातूर जिल्ह्यातले सगळ्या तालुक्यातले नेते मंडळी फिरतायत, प्रचार करतायत। माझ्या ऐकण्यात असं आलंय की प्रत्येक आमदाराला काही वॉर्ड वाटून दिले ते, कारण सगळे आमदार बाहेरचे तालुक्यातले आहेत ना। 5 विधानसभा, 6वी आपली, आपण 6व्या विधानसभेत आहोत। तर आता लातूरच्या 4 नंबरच्या वॉर्ड मधून आपल्याला षटकार मारायचा। षटकार असा मारायचा आहे, लास्ट ओव्हर आहे, 15 तारखेला मतदान आहे। पहिल्या बॉलला बॉलर टाकणार आहे ना, सगळा 6व्या बॉल ऐकून तर घ्या, 6 बॉल आहेत, बरोबर आहे। पहिला बॉल आला, उदगीरला बाहेर करा। दुसरा बॉल आला अहमदपूरला, तिसरा आला नाही चला जवळ आहे, थोडा जवळ आहे। हा, तिसऱ्या बॉलला औसा, चौथ्या बॉलला आम्हाला तो रनआउट करून आलाय, करावं लागेल ना त्याचा थोडा थोडा। अब छोटे से बदला लेना तो बड़ा तो आएगा ही। अगर पार्टी पठान की गली में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही, और साथ में पटाखे भी लाएगा। और यही पटाखे बजेंगे तो 16 को, लेकिन बटन तो 15 को दबाना है ना। आणि असा एक एक टप्प्यामध्ये आपल्याकडे जो येतोय तो प्रत्येक बॉल, प्रत्येक चौकार, षटकार मारून आपल्याला ह्या वॉर्डातून आपले 4चे 4 उमेदवार जे 3 काँग्रेस पक्षाचे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे त्यांना विजयी करायचे। आता ह्या निवडणुकीमध्ये तुम्हालाच फक्त एक चांगला चान्स आहे, मजा घ्यायचा। मतदारांना चान्स आहे मजा घ्यायचा। निवडून तो काँग्रेसच येणार आहे, पण कधी कधी निवडून आणण्यापेक्षा फार कमी मतदारसंघामध्ये ही संधी मिळते की पाडण्यामध्ये मजा आहे। अब जो बेवफा हो गया है वो सनम फिर दरवाजे पे आ रहा है, और अगर बेवफा सनम दरवाजे पे दस्तक दे रहा है तो दरवाजा खोल के बेवफा सनम को तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, कि भैया तुम बेवफा हो क्यों गए। हमने तो आप पे दिल लगाया, आप पिछली बार आए थे, हमने चुन के भेज दिया, लेकिन आपने हमें ही और हमारे पार्टी के चिन्ह को बाजू करके नए सिंबल में आप आए हो। माल तो पुराना ही है कि नहीं? माल तो ओरिजिनल कांग्रेस ही था, रैपिंग बदल दिया है। तभी उनको हमें बताना है कि इस चुनाव में आप तो बेवफा निकल गए, हमने तो दिल लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको नगर सेवक बनाया, आपको समिति का अध्यक्ष बनाया, आपके हाथ से इधर विकास का काम भी कराया, आपने जो बोला वैसा ही हुआ। और आज पठान साहब बता रहे थे कि आज ये रास्ता या कोई रास्ता आप बता रहे हैं कि वो हमने किया है, इनकी पगार हमने की है, लेकिन आपने कब की? जब आप कांग्रेस के नगर सेवक थे तब की। आप तो कांग्रेस के चिन्ह पे लड़के गए थे ना। महानगर पालिका में आपकी पहचान जो एबी फॉर्म आपको मिला था वो पंजा के चिन्ह से, अधिकृत उम्मीदवार आप कांग्रेस के थे, कांग्रेस के नगर सेवकों में आपकी गिनती थी, कांग्रेस के आमदार यहां पे विधानसभा के सदस्य थे, कांग्रेस के आमदार यहां से जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी तब पालक मंत्री थे, राज्य के मंत्री थे, उनके सहायक से आपके वार्ड में जो विकास निधि आया वही विकास निधि इन लोगों के अधिकार हक के लिए आपके माध्यम से वहां रवाना किया। मेरी मालूमात की जो मेरे पास जानकारी है तो आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 4 में
ये डॉक्यूमेंट है। तो अब ये पन्ना 1 दोनों साइड पे लिखा हुआ है, तो ये 2 हो गए, फिर ये 2 3 4 5 6 7 पन्नों पे मैं क्या लिख के लाया हूं? 7 पन्नों पे मैं ये लिख के लाया हूं कि आपके 4 क्रमांक वार्ड में गए 5 साल तो महानगर पालिका और 4 साल प्रशासक के, ये 9 सालों में आपके यहां पे 138 म्हणजे 138 कामं ही आपली ह्या भागामध्ये झालेली आहे। ही सगळी कामं काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केलेली आहेत, ही यादी आहे। त्यांना फक्त विचारा की आज तुम्ही आमच्याकडे दुसरं चिन्ह घेऊन जेव्हा येताय, तुमच्या पक्षाच्या वतीनं, तुमच्या नेतृत्वाच्यामुळं, तुमच्या पक्षाच्यामुळं आमच्या वॉर्डामध्ये तुम्ही काय केले मग बोला। काँग्रेसचं अवसान घ्यायचं, काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून यायचं, पदं भोगायची, मिरवायची, आणि मग निवडणूक आली की आपली सोय जिथं होत असेल तिथं जाऊन आपण बसायचं। मुझे ये तो पता नहीं कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है गद्दारों के बारे में, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने परसों अमित भाई का एक भाषण सुना, गद्दारों से यारी नहीं और यारों से गद्दारी नहीं। और ये तो अपने यारों से गद्दारी कर बैठे। कल तक पठान साहब करते थे, आप पठान साहब को बोल रहे हैं मेरे अंगड़े में आपका क्या काम है? इतना भी नहीं करना चाहिए, इतनी जाति भी नहीं होनी चाहिए। अब पठान साहब को बताना है ये मोहल्ला, यहां की गलियां और यहां के लोग ये कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ही रहेंगे। और लगा लो जितना जोर तुम्हें लगाना है। हमारा हाथ कांग्रेस का हाथ है। यहां पे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यहां की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज ये सब तरफ हम तो अपना जाहिरनामा लेके आपके पास आते हैं, ये बस्ते में क्या क्या लेके घूम रहे हैं? कागज तो हमारे यहां भी हैं, हमारे यहां ऐसे गारंटी के कागज हैं, उनके बस्ते से कुछ और ही कागज निकल रहे हैं। उन कागजों का मोल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें से अपना वार्ड, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना घर वो सुधर नहीं सकता। उस कागजों के जोरों पे वो आपको रिश्वत जरूर दे सकते हैं, लेकिन आपसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। हम आपसे रिश्ता जोड़ते हैं और आपके रिश्ते के लिए ईमान एतबार काम करते हैं। 5 साल नहीं, पिछले 5 दशकों से कांग्रेस ने लातूर का चेहरा मोहरा बदलने के लिए जो भी कुछ हो सका वो सब कुछ किया है, और इसकी गवाही हम नहीं बोल रहे। टाउन हॉल में जितने बड़े बड़े नेता आ गए, उन सब ने कहा है कि लातूर और महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख साहब का नाम है, अमर है। तो अगर उनके नेता बोल रहे हैं कि लातूर में विलासराव देशमुख है, उनके उम्मीदवार जो हमारी तरफ से दल बदल के गए वो बोल रहे हैं कि जो काम कांग्रेस ने किया उस काम पर आप हमको मतदान करो, तो प्रचार तो वो ही कर रहे हैं। लोगों को भी यह समझना है कि आने वाली 15 तारीख को, 14 को तो आप पतंग खेलने ही वाले हो। खेलते कि नहीं बच्चे? पतंग उड़ाते हो ना बच्चे लोग? और वो कटने के बाद क्या बोलते हैं? वो हिंदी में काय पोछे बोलते हैं। तो वहां भी 3 है पतंग वाले, अभी तो उड़ रहे हैं। और ये ऐसी पतंग है कि मांझा एक है, सर 3 है, एक ही घर में है। समझ गए ना कि अगर आदमी चुनने भी थे चुनाव में खड़े रखने के लिए, अभी देखिए इन्होंने कहा कि यहां पे 2 नंबर के उम्मीदवार आए हुए हैं, कोई 5 नंबर का उम्मीदवार आया हुआ है, कोई हमारा गया हुआ है, इनको तो मिले नहीं।
उनके पतंग वालों का प्रॉब्लम क्या हो गया है? वो एक ही ग्रुप में एक पे 2 फ्री, बोले एक ही घर में दे दो, बात खत्म करो। तो आपको भी मांझा काटने के लिए तो आसान है, एक ही में कार्यक्रम करना है, करेक्ट कार्यक्रम। हमें ये चुनाव आपके आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी, आपका मोहल्ला और बेहतर कैसे हो सकता है। आपके यहां जो आज की समस्या है, इस मोहल्ले की जो लोगों की बरसों की या जो अभी अपने मांगे रखी हैं हमारे उम्मीदवारों के सामने, तो उन मांगों में कब्रिस्तान का मसला है, वो हमें हल करना है। ईदगाह मैदान का मसला है, वो हमें हल करना है। मस्जिद का जो रोड बंद पड़ा है वो हमें खुला करना है। कबालों का प्रश्न तो इन्होंने कहा ही है कि कुछ हो गया है, कुछ बाकी है, वो हमें पूरा करना है। और खास हमारी जो सब बहनें हैं जो कोचिंग लेती हैं, जिनको एक लाइब्रेरी की जरूरत है कि जहां पे वो जा सके, सरदा परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जहां पे वो काम करना चाहती हैं, जिधर उनके सपने आकार कर देना चाहती हैं, उसकी लाइब्रेरी, कोचिंग क्लासेस देखिए अगर महानगर पालिका की ओर से खास लड़कियों के लिए, अपनी बहनों के लिए हम यहां कर सके, वो हमें करना है। पिछली बार अमित भैया के माध्यम से शादी खाने का मसला शहरों में था, वो सुलझ चुका है। और बड़े साहब ने यहां पे मुस्लिम लड़कियों के लिए जो वसतीगृह किया था, वो भी बड़े साहब ने किया था। तो अपने समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, चाहे वो वंचित के दलित बांधव हो या मुसलमान भाई बहन हो, इन सबको आगे रख के अपना काम कांग्रेस ने हमेशा किया है। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, जो हमारे शायद नौजवान दोस्तों को कम पता हो, जब धाराशिव जिला था तब का उस्मानाबाद, तो तब हमारे नेता आदरणीय विलासराव देशमुख साहब ने एक प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन के सामने रखा था। तब मुख्यमंत्री अंतुले साहब थे। ये अंतुले साहब की देन है कि लातूर जिला हमें मिला है। हमें कभी नहीं भूलेंगे कि लातूर को खुद की पहचान देने के लिए अंतुले साहब ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना चाहिए। वहां से लातूर की एक नई पहचान बनी और आज वो पहचान दुनिया भर में लातूर अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। यहां का स्टूडेंट हो, यहां का उद्योग हो, यहां का व्यापार हो, यहां का भाईचारा हो। लातूर ऐसा एकमेव शहर है जहां पे कभी भी कोई दंगल नहीं हुई। और उसी के लिए ये चुनाव हमें आगे करना है। जो भी हमारे यहां आ रहा है वो अपनी जाति के बारे में बात कर रहा है। जो भी यहां आ रहा है यहां का सलोखा बिगाड़ने की बात कर रहा है, पैसों की बारिश कर रहा है। अगर उनके पास काम होता, मुद्दा होता, कुछ अच्छा करना होता तो वो अपना काम आपके सामने रखते। लेकिन उनकी नीयत आपका काम करने की नहीं है। उनकी नीयत सिर्फ आपका मतदान लेके सत्ता हाथ में लेने की है। वो नीयत समझिए। एक बार अगर पैसे से, जाति के नाम से उन्होंने अगर सत्ता अपने हाथ में ले ली तो फिर हमें वो कहीं पूछेंगे नहीं। अगर हम कुछ काम लेके भी उनके पास जाएंगे तो वो हमें बताएंगे आपका तो ये रेट था, आप हमारे पास क्यों आए हो। आप तो हम अपना काम करेंगे। 5 साल सत्ता में से पैसा कैसे कमाना और फिर उसी पैसे में से सत्ता कैसे आना, यही कामकाज चल रहा है। वो रोकने के लिए सोच आपके आने वाली नस्लों के लिए बहुत धोखा देने वाली है। जो लोग चुनाव में धोखा दे सकते हैं, जो लोग सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे हमारे विचार का हो या ना हो, लेकिन आज वो चुन के आ सकता है। उसके पास 4 पैसे है, पैसे लेके वो वार्ड में घूम रहा है। आप उन सब पैसे वालों को बोल दो लातूर ये शहर, हमारा मोहल्ला अच्छे कामों के लिए नवाजा जाता है। आप हमारी बोली नहीं लगा सकते, आप हमें पैसों से नहीं खरीद सकते, आपकी धमकियों से हम नहीं डरेंगे। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और पठान साहब आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा, 16 तारीख की पार्टी पठान साहब आपको ही देनी पड़ेगी। और उस पार्टी के लिए गाने में ले आओ, पटाखे आप जरूर ले आइए, गाने में ले आओ।
आज और इससे ज्यादा और बात करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपसे एक बार बेवफाई कर चुके हैं, आपके मतदान पे चुन के आए, आपने उन्हें बड़ा किया, नवाजा, आज आपको वो भूल गए हैं। जिस पार्टी ने उन्हें बड़ा किया, नवाजा, उस पार्टी को वो भूल गए हैं। जो नेता ने उन्हें संधि दी, उस नेता को वो भूल गए हैं। तो चुनाव के बाद वो आपको क्या याद रखेंगे। लेकिन आज उन सबको ये सबक सिखाने का वक्त आ चुका है कि 15 तारीख को जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे, वो मशीन को देखेंगे। मशीन पे जब आप पहला हाथ का सिंबल दबाओगे, दूसरा हाथ का सिंबल दबाओगे, तीसरा हाथ का सिंबल दबाओगे और लास्ट में जब सिलेंडर पे बटन दबाओगे ना, तब होगा धमाका। और इसी 15 तारीख को नंबर 4 से चारों के चारों उम्मीदवार जीत के आने चाहिए। वो जीत का जश्न आने वाले 16 तारीख को आपके साथ मनाने के लिए मैं वापस आऊंगा। और इसी भवन से आपकी इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।